कहानी की शुरुआत होती है जब एक घने जंगल या पहाड़ों के बीच से रोने की आवाज आती है। हुआ हुआ। एक तगड़ा और मस्कुलर हंटर शिकारी जिसका नाम विंसेंट है, वो अपने घर के अंदर से इस रोने की आवाज को सुनता है। वो सोचता है, अ बेबी क्राइंग इन द मिडल ऑफ द माउंटेन्स, आई थिंक अ रैट स्नक इन। पहाड़ों के बीच एक बच्चा रो रहा है, मुझे लगा कोई चूहा घुस आया है। फिर वो सोचता है कि अगर कोई उसके घर चोरी करने आया है तो वो बहुत बदकिस्मत है। If they came to rob the house, they are pretty unlucky because this house belongs to a hunter. विंसेंट अपना भारी भरकम एक्स कुल्हाड़ी उठाता है और पूरे गुस्से में अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो सोचता है कि इंट्रूडर कोई आम इंसान नहीं है क्योंकि उसने सारे ट्रैप्स को अवॉइड किया है। आई डोंट थिंक द इंट्रूडर इज योर एवरेज पर्सन सिंस दे अवॉइडेड ऑल द ट्रैप्स एंड हिड देयर प्रेजेंस। However, they can't fool my ears. I'll kill them so quickly they won't have time to retaliate. पर जैसे ही वो अटैक करने बढ़ता है, उसे ध्यान से एक बच्चे की सांस लेने की आवाज आती है। विंसेंट उस बच्चे को ब्लैंकेट्स में लिपटे हुए देखता है और शॉक हो जाता है। वो कहता है, आई थिंक आई एम hallucinating because I was told we couldn't have a baby. मुझे लगता है मुझे भ्रम हो रहा है क्योंकि हमें कहा गया था कि हमारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। वो उस प्यारे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। ओलिना बिस्तर से उठते हुए घबरा कर पूछती है, विंसेंट क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? विंसेंट थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, ओलिना क्या तुम जाग गई? जब ओलिना उस बच्चे को देखती है तो हैरान हो जाती है। क्या एक बच्चा? अरे रुको, इस बारे में? विंसेंट उसे प्यार से देखता है और बोलता है, ऐसा लगता है जैसे ये हमारा ही बच्चा है। उस समय एक चमत्कार हुआ। उसने अपनी बंद आंखें खोली और अपने हाथ हिलाए। तेजी से हवा चलने लगी और बादल इकट्ठे होने लगे। कुछ ही देर में उन बादलों से बारिश होने लगी। सूखी हुई जमीन चमकने लगी और गांव के लोग खुशी के गीत गाने लगे। वो बाहर के खतरों से भी गांव की रखवाली करने लगा। उसके इस अनोखी ताकत की वजह से गांव में शांति छा गई। कोई भी गांव वाला प्यासा या भूखा नहीं रहा। लेकिन गांव के लोगों के पास विज्ञान की समझ नहीं थी। लोग सोचते थे कि उसकी ताकत अनोखी है और उसे एक मेज यानी जादूगर कहा जाता था। एक दयालु जादूगर की कहानी। विंसेंट अपने बेटे को पेड़ के पास देखकर पूछता है, मेरे बेटे क्या तुम कोई किताब पढ़ रहे हो? शिरोने खुश होकर बोलता है, पापा। विंसेंट उसे गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, मेरा प्यारा बेटा, मुझे काफी लकड़ियां मिल गई हैं, तो चलो अब घर चलकर खाना खाते हैं। शिरोने चिल्लाता है, वाह। शिरोने उत्सुकता से पूछता है, पापा मुझे एक चीज जाननी है, जादू का इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? विंसेंट झट से बोलता है, क्या जादू? देखो, क्या जादू सच में कुछ अलग होता है? एक तीर से तुम एक भालू को मार सकते हो, कुल्हाड़ी के एक वार से तुम एक पेट को गिरा सकते हो। क्या तुम इसे ही जादू नहीं कहोगे? गांव की दो बच्चे उन्हें देखकर बोलते हैं, अरे ये तो विंसेंट चाचा हैं और साथ में शिरोने भी। हम हमेशा उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं, पर वो हर समय किताबें ही पढ़ता रहता है। इतनी बड़ी किताब का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि उसका पढ़ना एक झूठ है? मेरी माँ ने कहा था कि वो उनका असली बेटा नहीं है। उसके असली माँ बाप ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अजीब था। विंसेंट को उन बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। उन बच्चों की इतनी हिम्मत! वो दुख से सोचता है, शिरोने। शिरोने धीमे से पूछता है, ये जादू ही है ना? विंसेंट मुस्कुराकर बोलता है, शिरोने, क्योंकि तुमने आज पापा की मदद की है इसलिए कल हम दोनों शहर चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की ढेर सारे फल खरीदूंगा। शिरोने खुशी से उछल पड़ता है, मैं बहुत खुश हूं। विंसेंट मन में सोचता है, मुझे माफ करना शिरोने, मैं एक कमजोर पिता हूं। लेकिन कोई कुछ भी कहे शिरोने, तुम मेरे ही बेटे हो। शिरोने सोचता है, मुझे और ज्यादा जानना है। थोर्मिया राज्य के एक ग्रामीण इलाके का शहर। शिरोने शहर देखकर दंग रह जाता है। वाह, तो ये शहर है। विंसेंट फल की दुकान के पास उसे रोककर बोलता है, शिरोने, जब तक मैं अपना सारा काम खत्म ना कर लूं तुम यहीं दुकान पर इंतजार करना। मैं ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं, पर तुम गलती से भी अंधेरी गलियों में मत जाना और अमीरों के सामने मत आना, ठीक है? शिरोने बोलता है, हाँ मैं जानता हूं, आप चिंता मत कीजिए। दुकान के दादाजी शिरोने की लिखावट देखकर खुश होते हैं। अरे वाह, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। शिरोने बोलता है, आपका धन्यवाद, आपको इसकी जरूरत नहीं थी। दादाजी सोचते हैं, भली ही ये छोटा है पर काफी समझदार है। मेरा पोता तो पूरे इलाके का आफत है। शिरोने पूछता है, क्या आप जानते हैं कि जादू क्या होता है? दादाजी हंसते हैं। अच्छा, तो तुम जादू के बारे में बात कर रहे हो। मुझे भी जादू के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर तुम इसकी किताबें ढूंढ रहे हो तो वहां ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। शिरोने खुश होकर बोलता है, एक किताबों की दुकान? दादाजी को अचानक याद आता है,
अरे, तो पहले वो मुझसे ये पूछ रहा डिग्निटी की जादू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किताब की दुकान का मालिक चिल्लाता है, नहीं, तुम अपने गंदे हाथों से इसे नहीं छू सकते। एक आम इंसान इन महंगी किताबों को नहीं देख सकता। क्या तुम्हें लगता है कि ये किताबें उन सस्ती किताबों जैसी हैं जो आम दुकानों पर मिलती हैं? अगर तुम्हारे गंदे हाथों से ये पुरानी जैसी दिखने लगी तो तुम क्या करोगे? शिरोने उदास होकर निकल जाता है और सोचता है कि उसके पापा ने किताब कहां से ली होगी। फिर उसे एक अमीर आदमी दिखता है जो किताबों का डब्बा कचरे के पास ले जा रहा होता है। शिरोने वहां पड़ी एक किताब उठाता है और सोचता है, क्या मेरे पापा ने यहीं से किताब ली थी? तभी वहां अमीर इलाके के सैनिक आ जाते हैं। शिरोने को पापा की बात याद आती है, तुम्हें अमीरों से दूर रहना है। सैनिक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, सुनो बच्चे, ये तुम जैसे बच्चों की अकेले घूमने की जगह नहीं है। इस दरवाजे के उस पार अमीरों का इलाका है। तुम कहां से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? शिरोने डरकर बोलता है शिरोने डरकर बोलता है, जी वो यहीं आसपास हैं। सैनिक बोलते हैं, ये चोरों का भेजा हुआ लगता है, पकड़ो इसे। पर शिरोने झट से उनके हाथ से निकलकर भाग जाता है और एक स्कूल की दीवार के पीछे छुप जाता है। दीवार के उस पार से स्कूल के बड़े गुरुजी बोलते हैं, अब चलो बात करते हैं कि जादू क्या है। बच्चे बोलते हैं, नहीं गुरुजी, हमें आग बुझाकर दिखाएं। गुरुजी बोलते हैं, अगर मैंने स्कूल में आग का इस्तेमाल किया तो मुझे डांट पड़ेगी। इसके बदले अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। जादू सीखने के लिए सबसे जरूरी हुनर क्या है? बच्चे बोलते हैं, बुद्धिमानी, मेहनत, पैसा। गुरुजी बोलते हैं, ये सब गलत हैं। जादू सीखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इनसाइट, अंतर्दृष्टि। गुरुजी समझाते हैं, जैसे 1 + 1 = 2 होता है। पुराने जमाने के लोग ये नहीं जानते थे जब तक स्कॉलर्स ने इसे साबित नहीं किया। लेकिन जो चीज तुम बिना पढ़े अंदर से महसूस करते हो वही इनसाइट है। इसलिए इनसाइट बुद्धिमानी से ज्यादा पक्की होती है और मेहनत से ज्यादा तेजी से काम करती है। अपने इस हुनर को बढ़ाओ और तुम भी एक जादूगर बन सकते हो। शिरोने दीवार के पीछे से सोचता है, एक जादूगर बनना, क्या ऐसा मौका मुझे भी मिलेगा? तभी गुरुजी उसे देख लेते हैं और हंसते हैं, क्या तुम इस बूढ़े का साथ देने आए हो? शिरोने का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है, अचानक मेरे मन में एक विचार आया, अगर आज मैं इस दीवार को पार नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। और शिरोने तेजी से दीवार के अंदर कूद जाता है। शिरोने जब दीवार कूदकर अंदर आता है तो वहां खड़े बच्चे और सैनिक उसे देखकर चिल्ला उठते हैं। एक बच्चा गुस्से में बोलता है, गुरुजी, ये कोई अमीर नहीं है, मुझे लगता है ये कोई नीचा आम इंसान है। दूसरा सैनिक उसे पकड़ते हुए चिल्लाता है, सुनो, तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर निकलो। शिरोने डरकर उन्हें देखने लगता है, लेकिन अकेडमी के बड़े गुरुजी मिलचाल पेश मुस्कुराकर बोलते हैं, हा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरे पास आओ। वो शिरोने से पूछते हैं, इस बूढ़ी की किस बात ने तुम्हें अंदर आने पर मजबूर किया? शिरोने थोड़ा डरते हुए पर पक्के इरादे से बोलता है, मैं जादू देखना चाहता हूं। गुरुजी हंसते हैं, क्या तुमने पहले कभी जादू नहीं देखा? गुरुजी जोर से हंसते हैं, हा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें हवा का जादू दिखाता हूं। जैसे ही गुरुजी अपना हाथ घुमाते हैं वहां खड़े बच्चे चिल्ला उठते हैं, वाह, हवा, हवा। शिरोने हैरान होकर सोचता है, हवा? तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका चलता है और शिरोने अचानक जमीन से ऊपर उड़ने लगता है। शिरोने तेजी से गोल गोल घूमते हुए आसमान में ऊपर चला जाता है और डर के मारे चिल्लाता है, अरे मैं तो टकरा जाऊंगा। वो डर कर रोता है, आह। गुरुजी हंसते हुए जादू को रोकते हैं और शिरोने आराम से नीचे आ जाता है। गुरुजी पूछते हैं, कैसा लगा? इसे ही जादू कहते हैं। शिरोने जमीन पर आकर गहरी सोच में डूब जाता है और पूछता है, जादू सच में क्या है? गुरुजी समझाने लगते हैं, चलो देखते हैं। जादू का मतलब है, उदाहरण के लिए। पर शिरोने उन्हें बीच में ही रोककर बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा। आप मुझे बस सीधे शब्दों में बताइए कि ये क्या चीज है। अमीर बच्चे शिरोने का ये बुरा व्यवहार देखकर आपस में बड़बड़ाते हैं। क्या तुमने सुना? गुरुजी के सामने ऐसा व्यवहार? यहाँ तक कि शिक्षक भी उनके सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। गुरुजी बच्चों को शांत रहने का इशारा करते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, तो चलो मैं थोड़े मुश्किल शब्दों में समझाता हूँ। गुरुजी बताते हैं, जादू एक ऐसी चीज है जो तर्क यानी लॉजिक से ऊपर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी घटना के सच को ढूंढती है। शिरोने आंखें बंद करके उनकी बातें सुनता है। गुरुजी आगे बोलते हैं, अगर ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो ये समझ लो कि ये तर्कहीन घटना है, पर शायद इसीलिए ये सच की सबसे ज्यादा टास होती है। गुरुजी हैरान होकर पूछते हैं, क्या ये सब भी उन किताबों में लिखा था? शिरोने कहता है, नहीं, मैंने उन किताबों को पढ़कर एक आम बात समझी है। शुरुआत में बहुत से प्रसिद्ध लोगों के विचारों का मजाक उड़ाया गया था क्योंकि लोग उन्हें आम नहीं समझते थे, पर बाद में उन्हीं विचारों को सबने सबसे बड़ा आधार बनाया।
इसीलिए मैंने सोचा शायद सच हमेशा अनोखी चीजों में ही छुपा होता है। फिर वो सीधा सवाल करता है, मैं जादू कैसे सीख सकता हूं? गुरुजी उसकी बुद्धिमानी देखकर मन में सोचते हैं, ये बहुत ही समझदार बच्चा है। मुश्किल होने के बाद भी ये सही जानकारी इकट्ठी करके खुद इस पर खोज करना चाहता है। पर क्या ये सच में मानता है कि ये ऐसा कर सकता है? फिर गुरुजी दुख से सोचते हैं, लेकिन अफसोस ये एक आम परिवार से है। गुरुजी उसे बोलते हैं, एक लंबे भाषण के बदले मैं तुम्हें इसका एक नजारा दिखाता हूं। शामिन, तुम स्पिरिट जोन आत्मारूप इलाके में जाओ। शामिन नाम की लड़की बोलती है, जी गुरुजी। शिरोने सोचता है, स्पिरिट जोन? शमीन अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है, मैं अंदर पहुंच गई हूं। गुरुजी अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और पूछते हैं, अब बताओ मेरे हाथ में कितने सिक्के हैं? शमीन झट से बोलती है, 6। गुरुजी हाथ खोलते हैं, बिल्कुल सही। शिरोने दंग रह जाता है, कैसी? गुरुजी समझाते हैं, जब एक जादूगर अपना पूरा ध्यान लगाता है तो उसका मन इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि वो अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता है। बड़े जादूगर तो दूर पड़ी जमीन पर गिरे पत्तों की गिनती भी महसूस कर सकते हैं। गुरुजी सिक्कों को हिलाते हैं और शमीन बोलती है, अब वहां 3 है। गुरुजी बताते हैं, इसे ही बेहद तेज मानसिक स्थिति यानी स्पिरिट जोन कहते हैं। इस इलाके में जादूगर बाहर की दुनिया को एक अलग तरीके से महसूस करते हैं और उस घटना को अपने काबू में कर लेते हैं। शिरोने ये देखकर समझ जाता है, सिक्कों को गिना नहीं गया था, सामने के हालात को एक साथ महसूस किया गया था। तो शायद मैं भी। गुरुजी बच्चों को सिखाते हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है। किसी शांत जगह पर इसका अभ्यास करो। सबसे पहले खुद को महसूस करो, फिर सब मिटा दो। गुरुजी बोलते हैं, अगर तुम ऐसा कर पाए तो एक नई दुनिया खुल जाएगी। क्या तुम मेरी बात समझ गए? क्योंकि अगर तुम खुद को महसूस नहीं कर पाओगे तो खुद को मिटाना भी नामुमकिन होगा। गुरुजी शिरोने की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, हाँ, ये मुझे बार बार हैरान कर रहा है। वो शिरोने से पूछते हैं, क्या तुम कोशिश करोगे? यही करो। पर गुरुजी को लगता है, जो भी हो, अगर ये स्पिरिट जोन में नहीं जा पाया तो ये जादू नहीं सीख पाएगा। शिरोने अपनी आंखें बंद करता है और खुद से बोलता है, मुझे महसूस करना है कि मैं क्या हूं। वो अपने दिमाग का चित्र सोचता है। क्या मैं दिमाग हूं? नहीं, वो तो शरीर का एक हिस्सा है। जो इंद्रियां और सच्चाई मैं महसूस करता हूं, मैं इस दिमाग के विचार से बाहर नहीं निकल पा रहा। मुझे इसे परिभाषित करने के बदले बस महसूस करना होगा। मैं उन चीजों को एक एक करके मिटा दूंगा जो मुझे लगता है कि मैं हूं। शिरोने ध्यान में डूब जाता है और अपना पूरा अस्तित्व भूलने की कोशिश करता है। उसका मन बेहद तेज होने लगता है। कुछ देर बाद जब शिरोने अपनी आंखें खोलता है तो गुरुजी पूछते हैं, तुमने क्या महसूस किया? शिरोने थोड़ा हांफते हुए बोलता है, आवाज, मुझे सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अमीर बच्चे हंसते हैं, अगर तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो आवाज तो सुनाई देगी ही। गुरुजी भी हंसते हैं, हा हा हा, अच्छा ऐसा है। पर गुरुजी मन में निराश होते हैं, क्या जैसा मैंने सोचा था ये नहीं कर पाया? स्पिरिट जोन में जो होता है वो एक अलग ही दुनिया है। गुरुजी सोचते हैं कि जादूगर को आवाज से खुशबू आती है, रोशनी का स्वाद मिलता है और आसपास का नजारा टच जैसा महसूस होता है। गुरुजी शिरोने के सिर पर हाथ रखते हैं और उसे तसल्ली देते हैं, अच्छा काम किया। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इससे भी ज्यादा आवाजें सुन पाओगे। चलो, आज की इस खास क्लास के लिए बस इतना ही। अब वापस स्कूल चलते हैं। गुरुजी सब बच्चों के साथ वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में दुख से सोचते हैं, कितना अफसोस है, वो एक हुनरमंद बच्चा था। अगर वो किसी अमीर का बेटा होता और बचपन से उसे शिक्षा मिलती तो क्या वो इन बच्चों जैसा बड़ा काम नहीं करता? लेकिन दुनिया में बहुत सारे हुनरमंद बच्चे हैं। सबके जाने के बाद शिरोनी वहीं अकेला खड़ा रह जाता है। उसका शरीर थकान से हाँफ रहा होता है। वो खुशी से रोने लगता है और तेजी से सांस लेते हुए बोलता है, ये सच में काम कर गया। शिरोनी ने बिना बताई सच में स्पिरिट जोन को महसूस कर लिया था।